हाय फ्रेंड। नमस्कार, मैं जीएन सिंह मुंबई से इस होलिस्टिक वेलनेस स्कूल की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमें इस संडे का इंतजार रहता है 4 बजे का। तो बहुत हम इगरली वेट करते हैं। और यहाँ पे एक से एक बढ़ के ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में अपने फिजिकल, फिनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल, मेंटल प्लस फिनेंशियल फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज की शाम मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों की मदद से आज के स्पीकर मनोज अग्रवाल जी का वेलकम करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक जोरदार वेलकम से इनका हम यहाँ पे स्वागत करेंगे। तो ओवर टू यू मनोज जी। थैंक यू जैन सिंह जी। जैसा सिंह साहब ने बताया, मेरा नाम मनोज अग्रवाल है और मैं वाराणसी में सेटल्ड हूँ। पिछले 32 सालों से अपना बिजनेस कर रहा हूँ। और जब मैंने 22-23 साल की एज में अपना कैरियर बिजनेस का शुरू किया, तो उस समय तो एक ही बात समझ में आती थी कि जिंदगी में बहुत पैसा कमाना है। जिंदगी आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे समझ में आया कि पैसा तो कमाना ही है, लेकिन पैसे के साथ और कुछ चीजें हैं जो कमाना पड़ेगा, जीवन भी कमाना पड़ेगा। तो आज सबसे पहले मैं आप सबका होलिस्टिक वेलनेस स्कूल के इस सेशन में स्वागत कर रहा हूं, वेलकम करता हूं। और आप सब अमेजिंग लोग हैं, क्योंकि आपने 1 घंटे का समय निकाला है अपने जीवन में अपने लिए, ताकि आप होलिस्टिक हेल्थ को अचीव कर सके। थोड़ा दुनिया में भागते भागते हम अपने आप को छोड़ देते हैं, अपने आप से साथ छूट जाता है। तो थोड़ा हम अपनी तरफ आए, अपने आप को समझें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हॉलिस्टिक वेलनेस, हॉलिस्टिक हॉलिस्टिक का दोस्तों मतलब क्या है? होल, संपूर्ण। हॉलिस्टिक हेल्थ का मतलब है संपूर्ण स्वास्थ्य। संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब सारी चीजें वो आ गई जो हमारे हेल्थ के अंतर्गत आती है। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, ऑप्टिमम हेल्थ को अचीव करें, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, ये सारे हेल्थ हमारे बेहतर हों, तब हम होलिस्टिक हेल्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, होलिस्टिक हेल्थ की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एक हेल्थ का महत्व तो सभी लोग समझते हैं, जितने भी लोग हैं हम लोग, वो एक हेल्थ का महत्व हम लोग सब जानते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल हेल्थ। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हमारा 2 हाथ और 2 पांव हैं और एक हाथ बहुत लंबा हो जाए, तो ऐसे इंसान को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। हाँ, उसी प्रपोर्शनेट पे दोनों हाथ लंबे हो, दोनों पांव लंबे हो, तब ठीक है। यानी हमें समझना पड़ेगा अपने आप को। और जैसे पैसा कमाने का महत्व हम समझते हैं, वैसे बाकी हेल्थ के भी महत्व हमको समझने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो हेल्थ के और आयाम है फाइनेंस के अलावा, उसमें बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, बहुत परेशानियां आने वाली हैं। तो चलिए, मैं आपसे जो बातें करूंगा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम सब जिंदगी में कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम क्या उससे अचीव करना चाहते हैं? हम चाहते हैं, कोई भी अनम्यूट करके अपने को बता सकता है, कोई भी एक्शन करते हैं तो हम चाहते क्या हैं, हमें क्या मिले? एनीबॉडी एल्स? सक्सेस। थोड़ा हम सक्सेस। इंटरेक्टिव रखते हैं इस सेशन को। हम सक्सेस। हम खुशी चाहते हैं। खुशी। और खुशी चाहने के लिए, पाने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है इंसान की? सबसे पहली जरूरत क्या है? सबसे पहली जरूरत है, जो हर आदमी जानता है, हर आदमी एग्री करेगा इस बात को, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस, धन, मनी। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? हाथ उठा सकते हैं।
दैट्स ग्रेट। लेकिन मेरा दूसरा सवाल एक और ये है कि खुशी पाने के लिए जितना पैसा चाहिए, दुनिया में 40% लोगों के पास उतना पैसा है, फिर भी खुश नहीं है। 20% लोगों के पास उससे दुगना पैसा चाहिए, तो भी खुश नहीं है। क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य जो हमें हासिल करना है, उसकी पहली शर्त है हम हमेशा खुश रहें। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हम होलिस्टिक हेल्थ कभी अचीव नहीं कर सकते। हम दुखी होने के लिए, परेशान होने के लिए कोई भी कारण ढूंढ लेते हैं, बिना कारण के हम दुखी हो जाते हैं, बिना कारण के हम खुश नहीं हो पाते हैं। तो मेरा सवाल था कि दुनिया में 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास दोगुना पैसा है, फिर भी खुश नहीं है। 10% लोगों के पास 4 गुना है, 5% लोगों के पास 8 गुना है, और 2% लोगों के पास 25 गुना है, 1% लोगों के पास 100 गुना है, तो भी खुश नहीं है। तो क्यों खुश नहीं है? उस खुश नहीं रहने का कारण एक ही है कि हमारे पास फाइनेंशियल हेल्थ तो है, लेकिन बाकी और जो हेल्थ हमें चाहिए वो नहीं है। हमारे पास स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं है, हमारे पास मेंटल हेल्थ नहीं है। तो इसके लिए जैसे पैसा कमाने के लिए हमने मेहनत किया है, वैसे ही हमें इस समझ को कमाने के लिए भी मेहनत करनी है। ये इसी तरह से नहीं आता है, क्योंकि आज हम लोग डिजिटल ईरा में हैं। डिजिटल दुनिया में होने से हर चीज गूगल पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, और हम सोचते हैं हमें बहुत ज्यादा समझ आ गई। मैं आपको बता सकता हूं, इससे बड़ा भ्रम जिंदगी में कुछ भी नहीं है। गूगल और यूट्यूब पे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, समझ नहीं मिलती है। और जिंदगी में सबसे पहली जरूरत है अपने समझ को विकसित करना, सही चिंतन करना, जीवन के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। आप देखिएगा, जिस चीज के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिस व्यक्ति के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको लेकर कोई नेगेटिव विचार नहीं आते, कभी कोई विचार नहीं आते उसको लेके। जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो जाएगी, दिन भर उसी का विचार आएगा। आप करके देख लीजिए, मैंने तो किया है अनुभव ये। तो जिंदगी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा जीवन का स्वभाव क्या है। जैसे पहली चीज, जीवन अनसर्टेन है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो मैं आज उसी समझ की बात करूंगा, और उस समझ की बात करते हुए आपको पांचों हेल्थ के ऊपर थोड़ा 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 जो मेरा अनुभव है, मैं उसके हिसाब से आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं भी जब अपना करियर शुरू किया था मैंने, तो मुझे केवल फाइनेंशियल हेल्थ का इंपॉर्टेंस पता था। लेकिन मेरे सामने 91 में मैंने करियर शुरू किया, 99 में, 98 में आते आते मुझे एक बात समझ में आई कि मेरे से आगे जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो खुश क्यों नहीं है। जहां पैसा नहीं है वहां तो झगड़ा है, चलिए कोई बात नहीं है। जहां पैसा है वहां झगड़ा क्यों है, वहां क्यों झगड़ा है, ये बात मुझे बहुत ज्यादा विचलित करने लगा। तब मैंने अपने आप को फाइनेंस कमाने के साथ साथ जीवन के जो होलिस्टिक हेल्थ के और पहलू हैं उस तरफ मूव करना, ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। और उसी कड़ी में मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे कुछ बात करूंगा। अगर हम होलिस्टिक हेल्थ की तरफ जाएंगे तो सबसे पहली चीज है हमारा शारीरिक हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमारा मेंटल हेल्थ हमारे फिजिकल हेल्थ को बहुत प्रभावित करता है। हमारे शरीर में जितनी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, उसका 75% कारण हमारा मेंटल अनइजीनेस है। बट फिलहाल मैं पहले फिजिकल हेल्थ की बात करूंगा। हम अपने शरीर के लिए बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं, हम क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं और कितना खाते हैं, इसकी समझ हमको होनी चाहिए। फिर मैंने बताया, समझ आपको गूगल में नहीं मिलेगा। हमें अपने बॉडी को, अपने बॉडी की आवाज को सुनना होगा, समझना होगा। हो सकता है हमें कोई चीज सूट करे, वो दूसरे को ना करे, कोई दूसरे को सूट करे, वो हमें ना सूट करे। जैसे कई बार हम समझते हैं कि बहुत खाना चाहिए, खाने से ताकत मिलती है।
ये हम सबको पता है, खाने से ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन हमेशा कहा गया है कम खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना से ऊर्जा तो मिलती है, खाने को पचाने में ऊर्जा बहुत लगती है। तो अगर हम ज्यादा खाएंगे तो पचाने में ही ऊर्जा बहुत खर्च हो जाएगी। और एक बात ध्यान में रखने की चीज है, हम क्या खाते हैं ये मैटर नहीं करता है, क्या पचता है वो इंपॉर्टेंट करता है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए माइंडफुल ईटिंग को। हमारी नींद कैसी है, हम मेंटली कितना रिलैक्स रहते हैं, हर घटना को, हर सिचुएशन को, हर व्यक्ति को कितना पॉजिटिवली लेते हैं। क्योंकि आज डिजिटल के ईरा में हमें सब कुछ दिखने लगा है, तो हम छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब होते हैं। जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे बॉडी पे इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ता है, बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। बाहर कोई घटना घटती है, उस घटना से एक व्यक्ति, घटना कैसी ही हो, चाहे मेरे फेवर में हो चाहे ना हो, एक व्यक्ति उससे जहर पैदा कर लेता है और एक व्यक्ति उसी घटना से अमृत पैदा कर लेता है। वो घटना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उससे हम क्या अपने अंदर की दुनिया में पैदा करते हैं, अपने अंदर क्या डेवलप करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। तो फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करें तो वी मस्ट नो कि योगा का क्या इंपॉर्टेंस है। आज चारों तरफ विश्व में योगा की बात हो रही है, तो थोड़ा सा मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने का कोशिश करूंगा कि योग क्या है। फ्रेंड्स, जो ये फिजिकल बाहर दिखने वाला शरीर दिया है, इस शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। इसको हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ये फिजिकल एक्सरसाइज है। तब हमारे बॉडी से पसीना आता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। लेकिन एक दूसरी एक्सरसाइज और है जो हमारे सूक्ष्म शरीर पे काम करती है। फिजिकल एक्सरसाइज का तो इमीडिएट रिजल्ट आता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर पे जो काम करते हैं वो अंदर ही अंदर 24 घंटे, एक हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद रिजल्ट आता है उसका। तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, प्राण है, चेतना है, एनर्जी है। ये बॉडी पेरेंट से आता है, लेकिन वो प्राण नहीं आते हैं पेरेंट से, वो सृष्टि से आती है। उन प्राणों की एक्सरसाइज करना। अगर एक बच्चा, एक व्यक्ति दुनिया में आता है तो सबसे पहला कौन सा एक्शन करता है? सबसे पहले वो एक्शन, द फर्स्ट एक्शन इन हिज लाइफ जो स्टार्ट होती है वो होता है कि वो सांस लेता है। और अंतिम एक्शन क्या होता है? अंतिम एक्शन भी वो सांस ही लेता है। बीच में ये 60 साल, 70 साल, 80 साल का जीवन चलता है, और ये सांस से शुरू होता है, सांस से खत्म होता है। और इस सांस का ही महत्व हम सबसे कम समझते हैं। ये सांस जो हम लेते हैं वो कितनी गहराई तक जाता है। अगर गहराई तक नहीं जाएगा, हमारे छिद्र फेफड़े के बहुत बंद हो जाते हैं, काम कम करते हैं। तो आप देखेंगे कि योग के अंदर प्राणायाम का कितना इंपॉर्टेंस है। प्राण का मतलब उन प्राणों का आयाम, एक्सरसाइज करना। मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस तो बहुत समझता था, बट प्राणायाम मुझे नहीं समझ में आता था। लेकिन इन दिनों मैं उसकी गहराई में जब गया हूं तो मैं समझ पाया हूं कि उसका कितना इंपॉर्टेंस रोल है हमारी लाइफ में। और आप यकीन मानिए, अगर हमारे घुटने में दर्द है, प्राणायाम से ठीक हो सकता है। हमारी बहुत बहुत ज्यादा बीमारियां ठीक हो सकती है उससे, बशर्ते हम उसे सही तरह से करने का अभ्यास डालें। और प्राणायाम की सबसे खास बात क्या है? हम कहीं भी रहें, किसी के साथ भी रहें, किसी भी सिचुएशन में रहें, और कभी भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए तो एक इन्वायरमेंट चाहिए, प्राणायाम के लिए नहीं चाहिए। तो योग में एक हुआ एक्सरसाइज, दूसरा हुआ प्राणायाम, और तीसरा है मेडिटेशन। इन दिनों मेडिटेशन को लेकर मुझे बहुत गहरी क्लैरिटी हुई। व्हाट इज मेडिटेशन? बहुत अच्छी क्लैरिटी हुई मुझे। आई गेट सो एक्साइटेड, बिकॉज मैं कुछ ना कुछ नई समझ पैदा करने की कोशिश करते रहता हूं।
दोस्तों, कई लोग मुझे कहते हैं कि मेंटली बहुत अनईजी हो जाता हूं, मानसिक रूप से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। कितने लोग ऐसा फील करते हैं? प्लीज संकोच ना करें, हाथ उठाएं। आप आजमा के देखिएगा। आप संसार की जितनी भी बातें करेंगे एक दूसरे के साथ, मेंटली आपके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। उसकी गाड़ी कैसी है, उसका कपड़ा कैसा है, उसकी पार्टी कैसी हुई, वो घूमने कहाँ गया है, उसने सोफा कैसा लिया है, उसका कपड़ा ये अच्छा है, उसका ये खराब है, उसका ये अच्छा है। जितनी ये बातें करेंगे आप मेंटली अनईजी होना शुरू हो जाएंगे, मेंटल अनफिटनेस चालू हो जाएगी। अब इससे निकल करके आप जितने जितनी आप जीवन की बात करेंगे, चेतना की तल पे आएंगे, जीवन की चर्चा करेंगे और जीवन की बातें करेंगे, उतना आपका माइंड इस ठीक होने लग जाएगा, शांत होने लग जाएगा। आप करके देखिए। तो मेरी एक समझ डेवलप हुई इन दिनों में, हम जब जीवन की बात करते हैं, कोई घटना की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की बात नहीं करते हैं, मन शांत होने लगता है। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। चाहे हम वो पार्क में करें, चाहे घर में बैठ के करें, चाहे मंदिर में करें, चाहे कहीं भी करें। हम मंदिर में जाते हैं जीवन देखने के लिए, जीवन की बातें करने के लिए। दिक्कत यह है कि आजकल मंदिर में भी कुछ लोग संसार देखने लग गए हैं। दिस इज मेडिटेशन। आप करके देखिए, मन हमारा शांत होने लगेगा। हमें अपने घर में आदत डालनी चाहिए कि हम जीवन की बातें करेंगे, जीवन से रिलेटेड। और हमारे हाथ में जो फोन है, इसमें हम पूरा ब्रह्मांड, संसार देख सकते हैं। संसार में मालूम है क्या चीज है? संसार में हम गोल गोल घूमते हैं। मेला होता है ना, मेला, उसमें घोड़े होते हैं जो गोल गोल घूमते हैं, खिलाते हैं। एक बार कुछ लोग उसमें घोड़े में आधे घंटे घूमे, तो एक संत आया वहां पे, उसने पूछा, भाई आधे घंटे इसके अंदर चले, पहुंचे कहां? बोले पहुंचे तो कहीं नहीं, जहां थे वही थे। संसार इसी तरह का, इसलिए संसार में आप कुछ भी कर लीजिए, एक बार आपको मजा आएगा, बाद में अनईजी लगने लगेगा। आप करके देख लीजिए। जीवन की दौड़ जो चलती है, जीवन की जो सीढ़ी में आप चलते हैं, उसमें एक लाइन में आगे निकलते हैं, तब वहां पर खुशी और आनंद मिलती है। तो पॉइंट क्या है? हमारा शारीरिक हेल्थ है, स्थूल शरीर पे हम एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। अगर ये तीनों चीजों को हम हैबिट में ले आए, तो आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो ऑप्टिमम लेवल पर जाने लगेगा। आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, आप में अवेयरनेस आ जाएगा, खाने पीने में ध्यान आने लगेगा। जो हम बार बार कहते हैं ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, व्हाट इज ध्यान? क्या है ध्यान? क्या है? अभी हम सिंह साहब के घर गए, तो सिंह साहब का सोफा देख रहे हैं कि कपड़ा देख रहे हैं, तो हम, तो ध्यान कहाँ है मेरा? मेरा ध्यान बाहर की तरफ है। ये ध्यान का अपोजिट है। लेकिन उनका सोफा कपड़ा देख करके मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरी चेतना में क्या हो रहा है, इसकी तरफ देखना, इसको ध्यान कहते हैं। कुछ भी दुनिया में हो रहा है, हमारा ध्यान अपनी तरफ है, अपने अपने चेतना की तरफ है। वहां क्या हो रहा है, अगर ये देखने लगते हैं, इसको ध्यान कहते हैं। तो दैट्स द की पॉइंट कि फिजिकल हेल्थ के लिए हम एक्सरसाइज, प्राणायाम और मेडिटेशन तीनों का महत्व है। एंड द बेस्ट थिंग, बेस्ट पार्ट, कि होलिस्टिक वेलनेस स्कूल आपको 6 दिन के लिए, मॉर्निंग में 4 दिन और शाम को 2 दिन, ये योग की प्रक्रिया से जोड़ता है। आपको फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सॉरी, फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये तीनों के लिए 1 घंटे का लगभग 55 मिनट का, 50 मिनट का सेशन होता है। लेकिन अब इसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है और बहुत नॉमिनल नाम मात्र का चार्ज है, ताकि एक इंसान को यह फील हो कि हम होलिस्टिक वेलनेस से कनेक्टेड हैं।
कई लोग मुझसे कहते हैं मनोज जी क्या करें, समझ में तो आता है लेकिन टाइम नहीं मिलता। कितने लोगों को लगता है टाइम नहीं मिलता? आज मैं कंक्रीट उपाय बता रहा हूं आपको। रात में 1 बजे समझ में आए कि 2,000 का फायदा होगा, एक पॉलिसी मिल जाएगी, एक सामान बिक जाएगा, तो हम 2 घंटा मेहनत करने को तैयार हैं, पैसे के लिए खूब मेहनत करने को तैयार हैं। लेकिन ये जो अपने अंदर का धन कमाना है, ये जो बाकी हेल्थ कमाना है, इसका हम महत्व नहीं समझते हैं। जिस चीज का हम महत्व समझते हैं उसी के लिए हमारे पास टाइम होता है। आज आप इस सेशन में इसीलिए कि इसका महत्व समझे। बाकी मैं किसी से बात करूंगा तो बोलेगा बिजी है, कहीं और इंगेज हो गए। तो उनके लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो था। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा मैजिक क्रिएट हुआ, मैंने अपने स्वामी जी से सन 2000 में 2001 में एक बात सीखी थी। कुछ भी हो, कोई कुछ कहे, कुछ करो मत करो, एक ही चीज ध्यान में रखो, तुम्हारे जीवन में इससे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं किसी की शादी में गया और किसी ने मेरी प्रशंसा नहीं की, इससे मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ा? किसी ने मुझे बेवकूफ कह दिया, इससे जीवन में क्या फर्क पड़ा? किसी ने कह दिया मनोज जी आपका कपड़ा बहुत मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, आपका कपड़ा मैच नहीं कर रहा है, इससे मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ा? किसी ने मुझे बेवकूफ कह दिया, इससे मेरे जीवन में फर्क क्या पड़ा? जब हम ध्यान में होते हैं, अपनी तरफ ध्यान होती है, तो हम संसार में होते हैं लेकिन हमारे अंदर संसार नहीं होता। और मैं आपको बता सकता हूं अपने अनुभव से, अगर ये 1 घंटा समय हम अपने ऑप्टिमम फिजिकल हेल्थ के लिए निकालेंगे, तो आप यकीन मानिए इसका आपके मानसिक स्तर पे बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी इफिशियंसी बहुत बढ़ेगी, और आपके 23 घंटे, बाकी 23 घंटे पे जिंदगी में एक स्थिति आएगी कि ये 1 घंटा बहुत भारी पड़ेगा। आपको समझ में आएगा यही 1 घंटा असली था। मैं 6 के 6 दिन उस सेशन में रहता हूं। अगर मेरे घर में रिश्तेदार आ जाए तो भी मैं रहता हूं, अगर शादी हो तो भी मैं रहता हूं, मैं ट्रेन में हूं तो भी मैं रहता हूं, क्योंकि फोन पे रहना है, क्योंकि ये आदत की बात है। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि मैंने एक चीज और सीखा है, हमारी अगली जनरेशन हमारे भाषण में इंटरेस्ट नहीं है, हमारे ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं है। हम कितना उनको भाषण देते हैं और कितना ज्ञान देते हैं, इसमें हमारे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है भाई। हम उनके सामने जिंदगी कौन सी जी रहे हैं, कैसी जी रहे हैं, उसमें वो इंटरेस्टेड है। हम दुनिया से चले जाते हैं लेकिन हमने जो जीवन जिया है, वो जीवन उसके बाद भी उसका प्रभाव बना रहता है। तो मैंने थोड़ा फिजिकल हेल्थ के बारे में बात किया, अब मैं थोड़ा मेंटल हेल्थ की तरफ मूव करता हूं। कितने लोगों को कोई तारीफ कर देता है तो बहुत अच्छा लगता है? हाथ उठाए बिल्कुल, हाथ उठा सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, कोई तारीफ करता है तो कोई आलोचना करेगा तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? जित मात्रा में तारीफ अच्छी लगती है उसी मात्रा में आलोचना खराब लगेगी। हमें दोनों से लर्निंग लेनी है। हो सकता है मुझे सिंह साहब से कोई काम हो, मैं उनको तारीफ करके फूल के गुप्पा बना दूं और अपना काम निकाल लूं। हमें दोनों से डिटैच होना है, हमें दोनों से अटैच होना है, डिटैच होना है। हमें अपने में जीना है, अपने जीवन को समझना है, अपने जीवन की गहराई में जाना है। गॉट माय पॉइंट? दोस्तों, मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छी जरूरी चीज है, हम अपने माइंड के, अपने मन के, अपने चेतना के मालिक बने, अपने जीवन के मालिक बने। हम चक्कर में रहते हैं दूसरे के जीवन का मालिक बनने का। एक बात बताइए, हमारे कंट्रोल में कौन है, हम हैं कि कोई और है? इस धरती में केवल हमारे कंट्रोल में एक ही चीज है और वो हम हैं। एक चीज हमारे कंट्रोल में और है,
बताइए क्या चीज है? एक चीज और है जो हमारे हेल्थ में है, हमारे कंट्रोल में है, वो है हमारी होलिस्टिक ग्रोथ। ये हमारे कंट्रोल में है, और हम अपनी होलिस्टिक ग्रोथ करके दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये मेरी कंट्रोल में है। कौन होगा नहीं होगा ये भी मेरी कंट्रोल में नहीं है। व्हाट माय पॉइंट? कल कौन सेशन में आएगा, आज कौन आया नहीं आया, ये मेरी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मुझे ये सेशन करने में खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, ये मेरी कंट्रोल में है। व्हाट माय पॉइंट? लेकिन आप स्टडी कीजिएगा अपने जीवन को। हम सुबह से लेकर रात तक 95% उन चीजों की बात करते हैं जो मेरी कंट्रोल में नहीं है, जिसका कोई अर्थ, कोई प्रभाव, कुछ लेना देना हमारे जीवन से नहीं है। इसलिए हम मेंटली अनईजी होते हैं। जो भी जिंदगी में घटता है, जो भी कुछ होता है, चाहे वो हमारी फेवर में हो या ना हो, ऐसा कहा जाता है कि अच्छा होता है। वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ पर्पस, क्योंकि उसमें लर्निंग होती है। अगर हमारे साथ अच्छा हुआ तो भी लर्निंग है, और अच्छा तो हो ही गया। लेकिन अगर गड़बड़ हुआ तो भी उसमें एक चीज है, वो है लर्निंग। अगर हम वो लर्निंग ले लेते हैं तो वो जो अच्छा नहीं हुआ उससे दर्द खत्म हो जाता है। हम लोगों को लेके बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोगों के ओपिनियन को लेके डिस्टर्ब हो जाते हैं, घटनाओं को लेके हो जाते हैं। कोई चीज हमारी कंट्रोल में नहीं है, कोई चीज हमारी कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में चूंकि हम हैं, तो हमारा ध्यान हमारी चेतना की तरफ, हमारे शारीरिक हेल्थ की तरफ, अपने फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ, होलिस्टिक हेल्थ की तरफ होना चाहिए। अगर कोई ये कह दे कि मैं, मनोज अग्रवाल जी आप शेर हो, कैसा लगेगा मुझे? कैसा लगेगा? एकदम मेरे में जोश आ जाएगा ना। लेकिन कोई चूहा कहेगा, तब क्या होगा? अब देखिए मेरी जिंदगी की कितनी मुसीबत है। किसी के शेर कहने से क्या मैं शेर हो जाऊंगा? हम दुनिया में लोगों से सवाल पूछते हैं, अपने आप से सवाल पूछने की आदत डालिए। हर घटनाओं पे हमें खुद का विश्लेषण करना है, खुद की समझ पैदा करनी है। और ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस डिजिटल दुनिया में ये जान लीजिएगा, यूट्यूब पे, गूगल पे समझ नहीं है। 0.0.0000000% है। वहां केवल इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन समझ नहीं है। गॉट माय पॉइंट? मैं इसके पहले क्या बता रहा था, जस्ट मैं स्लिप कर गया। हमारा ध्यान अपनी तरफ होना चाहिए। व्हाट वेयर आई वाज सेइंग, तो बता सकता है? कहते कि अपना ध्यान अपनी तरफ हो, और मतलब चूहा यदि कोई बोल दे तो। हाँ, एग्जैक्टली राइट। दोस्तों, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। एक अंडरस्टैंडिंग अपने साथ ध्यान में रखिए। किसी के भी कुछ भी कहने से, और हम लोगों के कहने से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरी एक अंडरस्टैंडिंग इन दिनों बहुत ज्यादा डेवलप हुई है। हम सहानुभूति बहुत ज्यादा खोजते हैं। सहानुभूति लेने से और देने से हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। आज के डिजिटल दुनिया में इतना लोग हालचाल एक दूसरे का ले रहे हैं कि हालचाल लेके हालचाल खराब कर दे रहे हैं। हालचाल खराब हो जा रहा है इससे पूरा। दोस्तों, हालचाल लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम फिर उसके आदी हो जाते हैं, हम हिसाब किताब रखने लगते हैं। और मैं तो देखता हूं कि मोबाइल फोन पे ग्रुप बना करके उसमें कमेंट्स देते हैं, उसमें भी लोग सहानुभूति खोजते हैं। इसने 3 अंगूठा लगाया, उसने 4 लगा दिया, उसने तो 1 ही लगाया। ये सब सहानुभूति का चक्कर है। और ये सारा परिणाम इसलिए कि हमारी चेतना, हमारे जीवन का स्तर, हमारा कॉन्शियसनेस बहुत नीचे है, जिसे हमें ऊपर ले जाना है। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब ऊपर जाना है। हमारा फिजिकल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
बहुत चीजें छोड़नी पड़ेगी, बहुत लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा आपको। कई जगह पे आप सुनते होंगे कि एक आदमी को एनालाइज करना है, एक आदमी को एनालाइज करना है तो उसके सर्किल के 5 लोगों को एनालाइज कर लीजिए, उसको एनालाइज कर लेंगे। और अभी एक बहुत अच्छी एक आदमी ने बात बोली, अभी हम एक प्रोग्राम में थे, उसने बोला आपका मोबाइल मैं ले लूं और मोबाइल को रिसर्च करके मैं बता दूंगा आप क्या है, आप पिछले 1 महीने से मोबाइल में क्या किए हैं, इससे पूरा का पूरा आपकी स्थिति पता चल जाएगी। आप कहां मेंटल लेवल पर हैं, कहां चेतना के लेवल पे हैं, सब कुछ आपका पता चल जाएगा। अगर हमारी चेतना ऊपर जानी है, अगर हमारा फिजिकल हेल्थ ऊपर जाना है तो हल्का होना पड़ेगा, बहुत चीजें छोड़नी पड़ेगी। या ऊपर जा रहे हैं और मेरा एक दोस्त है वो ऊपर नहीं जाना चाहता, अब क्या होगा बताइए? या तो मैं, वो नाराज हो जाएगा इसलिए ऊपर ना जाऊं, लेकिन पॉइंट है मैं ऊपर जाऊंगा तो फिर ऊपर भी दोस्त मिलेंगे, और ऊपर जाएंगे तो और ऊपर दोस्त मिलेंगे। हमारी लाइफ का पर्पस ही है, इसी को ग्रोथ कहते हैं, ग्रो करना। हमारी चेतना ग्रो करे, हमारी फिजिकल हेल्थ ग्रो करे। और मैं एक अंडरस्टैंडिंग जो और मेरी डेवलप हुई है, हम मंदिर में जाते हैं और वहां एक देवता होते हैं जो उसके गर्भगृह में है। ये शरीर हमारा जो है ये मंदिर है, तो मंदिर को साफ रखना, ठीक रखना, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी खुद की जिम्मेदारी है। और उस मंदिर के गर्भगृह में चेतना है, वही देवता है। ये शरीर पेरेंट से आया है, वो चेतना नहीं आई है, वो ब्रह्मांड से आया, ब्रह्मा से आया है, उसी को हम अंश कहते हैं। हमें शरीर को हेल्दी बनाना है, फिट रखना है, और उस चेतना को गंदगी से बचाना है, साफ करना है। जितना गंदा हो गया है उससे साफ करना है, दैट इज आवर गोल। तब हम होलिस्टिक हेल्थ की तरफ मूव करेंगे, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम एक अच्छी कम्युनिटी में हो, अच्छी संगत में हो, क्योंकि संगत का ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। शायद आपको मेरी बातें कुछ अपील करे, कुछ अच्छा भी लगे, आपका मन भी शांत होगा। मैं आपको भी बता रहा हूं, आप 30 मिनट पहले आपका मन था उससे बेहतर हो चुका है, क्योंकि ये मेडिटेशन चल रहा है, यहाँ जीवन की बात हो रही है। यहाँ ये बात नहीं हो रही कि आपकी साड़ी कैसी, आपका कपड़ा कैसा, आपका वो कैसा, आपका वो कैसा, वो आदमी कैसा, वो आदमी खराब, वो आदमी अच्छा। अरे आदमी सब अच्छे होते हैं, सबको भगवान ने बनाया है। उसका माइंड गड़बड़ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जब हम पॉजिटिव जोन के माइंड में रहते हैं तो स्वर्ग में होते हैं, जब नेगेटिव जोन में चले जाते हैं तो नरक में होते हैं। हमारी शरीर और चेतना के बीच में माइंड है जो दोनों को जोड़ता है, सेतु का काम करता है। अब पॉइंट है कि हमारा सारा ध्यान तो बाहर है, और मैं तो कई लोगों को ऐसा देखता हूं कि उनके पास जिंदगी में सब कुछ है, उनकी थाली में सब कुछ है, कचौड़ी पकौड़ी, पनीर कचौड़ी, ये पूड़ी सब्जी लड्डू गुलाब जामुन सब चीज है, पड़ोसी के थाली में थोड़ा सा चटनी ज्यादा है। ये देख के भी वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा, अनुभव किया ये? मैं जब ये सिचुएशन देखता हूं तो खुश होता हूं, लर्न करता हूं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी भी अपने को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है अपने को डिस्टर्ब ना होने देना, किसी भी स्थिति में। क्योंकि अगर हम डिस्टर्ब हो गए तो हम खुद लायबिलिटी हैं। कितना ही नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, डिस्टर्ब मत होइए। क्यों? जो हुआ है उसके अंदर ये सोच रखनी है, कुछ अच्छा छिपा हुआ है, उस अच्छे को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये हिसाब किताब मत मांगिए, इसकी वजह से अच्छा हो गया, इसकी वजह से खराब हो गया, उसकी वजह से हो गया, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, नहीं। जितने भी लोगों का जीवन ऊपर उठता है, वो बहुत भयानक जीवन में दर्द से गुजरते हैं। भगवान दर्द, ये सृष्टि हमें दर्द इसीलिए देता है कि संसार से तुम जीवन की तरफ मुड़ जाओ। दर्द हमारी जिंदगी में आता ही इसीलिए, हमें जगाने के लिए आता है, हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए आता है। शराब पीने से पैसा लगता है,
हेल्थ खराब होता है फिर भी पी के अच्छा क्यों लगता है? मजा आता है ना फिर भी पी के, तभी तो लोग पीते हैं ना भाई। मैं नहीं पीता, मैंने आज तक नहीं पिया, बट कुछ लोग तो पीते हैं। वो हमारे शरीर को बेहोश कर देता है। और बेहोश आदमी क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसलिए देखिए वो रिलैक्स हो जाता है। अब अगर एक डॉक्टर जो है ऑपरेशन अगर कर रहा हो तो सबसे पहले क्या करता है? कोई चीर फाड़ा कर रहा हो, कोई पेट खोल रहा हो तो क्या करता है सबसे पहले? बेहोश करता है एनेस्थीसिया दे करके। और आप इमेजिन कीजिए कि उसको होश आ जाए ऑपरेशन करने के दरमियान, तो क्या होगा मरीज को? दर्द में चिल्लाने लगेगा। तो हमारा शरीर जैसे शराब पी के बेहोश होता है, वैसे हमारी चेतना भी बेहोश होती है। और इस मोबाइल ने और ज्यादा बेहोश कर दिया है। अब आप किसी को होश में लाएंगे तो उसको खराब लगेगा, पेन आता है, होश में आने में पेन आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत पेन आएगा, लेकिन जब होश में आ जाएंगे तो उसका आनंद भी आएगा, बहुत आनंद आएगा। अब एक बार स्टोन हो गया है गॉल ब्लाडर में, तो बेहोश करके ऑपरेशन करके दर्द तो होगा बहुत, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, लेकिन जब निकल जाएगा तो उसका आनंद भी तो आएगा। तो जितने भी सत्संग में होती है, मैंने देखा है सत्संग में जितनी भी टॉक होती है वो अवेयरनेस लाने के लिए होती है। इसी को हम जागरण कहते हैं। आप देखेंगे भजन कीर्तन रात में होता है तो कहते हैं जागरण। जागरण का मतलब हमारी चेतना जाग जाए। तो एक तो शराब हम पी के शरीर बेहोश करते हैं, दूसरा हमारा जीवन ऐसे ही 24 आवर्स बेहोश है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, जब हम अवेयरनेस होते हैं तो बोलने के पहले सोचते हैं ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बोल के क्या होगा। सपोज कीजिए संजय जी मेरे भाई हैं और इनकी वाइफ से मुझे कुछ अनइजीनेस होता है और मैं संजय जी को कंप्लेन करता हूं, इससे होगा क्या? कुछ होगा? जब तक संजय जी की वाइफ है वो तब तक तो मेरी भाभी रहेगी। एक सास को अपनी बहू से दिक्कत हो रही है, कंप्लेन कर रही है, कंप्लेन करने के पहले सोचे इससे होगा क्या चीज। या और मार्केट में कंप्लेन कर रही है, अच्छा इससे होगा क्या? बहू सुन लेगी तो और खराब होगा। अभी वो 20 डिग्री पे खराब है, अब 40 पे होने वाली है। और मजेदार बात है कि जब तक बेटे की वाइफ है तब तक वो बहू रहेगी, बाय डिफॉल्ट रहेगी, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। तो जब हम होश में रहते हैं तो क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज का होश रहता है। किसका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यही चीज फाइनेंस के साथ भी है। जो अवेयरनेस आदमी वाला होता है, अभी मैं संजय भैया के साथ बैठा हुआ था, वही अपने आप बोल रहे थे शादी ब्याह में हम ऐसे ऐसे लोगों को भी, रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं जिनसे पिछले 5 साल में हमारी कोई बातचीत भी नहीं हुई है। हमें लोगों के ओपिनियन का, पब्लिक का कितना डर है, ये डर को खत्म करने का तरीका यही है होलिस्टिक हेल्थ अचीव करें। केवल धन कमाने से, बाहर का केवल ये फाइनेंस कमाने से डर नहीं जाएगा। सारा हेल्थ कमाएंगे तो डर जाएगा, भय खत्म हो जाएगा जिंदगी से। आई प्रॉमिस यू, ये भय खत्म हो जाएगा, आप यकीन मानिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको समझ देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग, इससे आपको समझ आएगी। मैं केवल आज समझ की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज समझ आया। जिंदगी में सबसे नंबर 1 चीज है समझ को डेवलप करना, और फिर अपने समझ पे जिंदगी जीने का गट्स होना चाहिए। हम मालूम है क्या है, समझ डेवलप भी हो जाती है तो लोगों से डर जाते हैं। वो नाराज हो जाएगा, वो खुश नहीं रहेगा, वो ऐसा हो जाएगा, वो क्या बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। अरे भाई कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं करता, लोगों को, लोग खुद ही बेहोश हैं। कितना बड़ा आश्चर्य का विषय है, हम पूरी जो बाहर देख रहे हैं मैक्सिमम लोग बेहोश हैं। हम उनसे फियर खाते हैं, उनके ओपिनियन के फियर में रहते हैं। ये सब हमारे होलिस्टिक हेल्थ को बिगाड़ता है।
फियर और भय बहुत बड़ा डिजीज है लाइफ में, और ये फियर और डर तभी जाएगा जब हम होलिस्टिक हेल्थ के सारे पिलर पर काम करेंगे, सही जीवन को जिएंगे। मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा था, अगर कोई आपका अपना आदमी गाड़ी खरीद ले, जिसको आप अपना मानते हैं, तो खुशी होती है, और जिसको पराया मानते हैं वो खरीद ले तो कैसा लगता है? जिसको आप अपना मानते हैं उसका बेटा नंबर ले आए तो खुशी होती है, जिसको अपना नहीं मानते उसका बेटा अच्छा नंबर ले आए दुख होता है। अब सवाल है, कुछ अपने हैं कुछ पराए हैं, इस झंझट से मुक्ति कैसे मिले? ये स्पिरिचुअल ग्रोथ से आएगा आपका। स्पिरिचुअल ग्रोथ की मैं बहुत गहरी एक बात आपको बता रहा हूं। भगवान ने हम सबको दो आंखें दिया है जन्म के साथ। हर इंसान के पास दो आंख है दो आंख। इस दो आंखों से हमें बाहर दिखता है, जिसे ध्यान नहीं कहते हैं, ध्यान का वो अपोजिट है। संसार दिखता है, अपना दिखता है, पराया दिखता है, गरीब दिखता है, अमीर दिखता है। और मजेदार बात है, दो आंख है तो हर चीज दो दिखता है, सुख और दुख, अमीर और गरीब, छोटा और बड़ा, अच्छा और बुरा, अपना और पराया दिखता है। तो एक तीसरी आंख और है जो भगवान दिया तो सबको है, लेकिन वो खुलता है, उसको डेवलप करना पड़ता है, उसको विकसित करना पड़ता है, जिसे हम शंकर भगवान की तीसरी आंख कहते हैं। वो इसी तरह की कम्युनिटी में रहने से होता है, वो होलिस्टिक हेल्थ अचीव करने से होता है। केवल फाइनेंस कमाएंगे तो वो फाइनेंस से हम बाहर का धन कमाएं, बाहर देख सकते हैं, वो तो दोनों आंख देख रही है। लेकिन बाकी हेल्थ जो हमें कमाना है उसके लिए वो तीसरी आंख खुलनी जरूरी है। और वो तीसरी आंख की क्षमता क्या है? उसको बाहर कुछ नहीं दिखता। अगर वो खुल गई तीसरी आंख, वो बाहर कुछ देखता ही नहीं है, उसको दिखाई नहीं देता बाहर। जैसे ये दोनों आंखों को अंदर नहीं दिखता, वैसे उसको बाहर नहीं दिखता, उसको अंदर दिखता है। और जब अपने अंदर दिखता है तो पता चलता है कि जैसे पेड़ है तो बाहर पेड़ है, अंदर जड़ है। दो आंखें पेड़ देखती है, वो तीसरी आंख खुलती है तो जड़ की तरफ देखती है, तो पता चलता है वो जड़ कहां जुड़ा हुआ है, हमारा सोर्स क्या है। हम उस ब्रह्मांड से, उस ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, वो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब मजेदार बात देखिए, पेड़ अगर सूखता है तो पानी कहां डालते हैं? कहां डालते हैं? पत्ते में डालते हैं कि जड़ में डालते हैं? तो जड़ मजेदार बात पे। ये बताइए, जड़ में डालते हैं तो पानी पत्ते तक कैसे पहुंच जाता है? लेकिन जड़ में जाने के लिए वो तीसरी आंख खुलनी जरूरी है, वो अंदर जाना जरूरी है। वही हमें नहीं दिखता, उसको देखना ही ध्यान है, उसकी बातें करना ही मेडिटेशन है, उसकी एक्सरसाइज करना प्राणायाम है। बाहर पेड़ की एक्सरसाइज, पेड़ पे जो आपने काम किया वो एक्सरसाइज है, जड़ पे काम किया वो प्राणायाम है, और जड़ की बातें करते हैं ये मेडिटेशन है। गॉट माय पॉइंट? तो हम अपने जीवन के सोर्स से जुड़े हुए हैं कि नहीं है? आपको लगता है वो आदमी बहुत मजाक कर रहा है, बहुत मजाक कर रहा है, बहुत मजाक कर रहा है, दिख रहा है ना, ये दो आंखों से दिख रहा है। क्या फेसबुक में डाला है? अगर तीसरी आंख होगी तो समझ में आ जाएगा, मजा करने के बाद दोनों लड़े कितना है, घर में बवाल कितना हुआ है, उनके घर का हालत क्या है, ये सब तीसरी आंख समझाएगी। और हम उस ग्लैमर में क्या होता है, अपना खर्चा कर देते हैं। वो बहुत मजा कर रहा है, हम भी बहुत मजा करें। जब हम जड़ पे काम करेंगे तब खुशी मिलती है, तब आनंद मिलता है, तब दुनिया में हम प्रभावित नहीं होते हैं दुनिया में रह करके भी। और तब हमारे फाइनेंसेस को हम ज्यादा अच्छे से, जो भी मेरे फाइनेंशियल रिसोर्स हैं उसको हम अच्छे से यूज कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, पैसे की जरूरत कम है इंसान को, लेकिन लोग कहते हैं ना कि पैसा कितना ही मिल जाए कम है। मालूम है क्यों? पैसा इसलिए कम है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपनी तरफ कितना ही पैसा कम पड़ जाएगा, लोगों से सहानुभूति पाने के लिए कितना ही पैसा कम पड़ जाएगा, लोगों की इज्जत खरीदने के लिए पैसा कम पड़ जाएगा।
फिर बहुत पैसा चाहिए और होगा कुछ नहीं, जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? हमारा जड़ खराब हो रहा है। हमें लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं चाहिए, अपना ध्यान अपनी तरफ चाहिए। इसी को होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और फिर मैं आपको बता सकता हूं, आपको वो आनंद मिलेगा जिंदगी में, वो खुशी मिलने लगेगी, आपको मजा करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप जहां रहेंगे वही मजा। एक बार पति पत्नी बहुत झगड़ा कर रहे थे कि स्विट्जरलैंड नहीं गए, स्विट्जरलैंड जाएंगे। वहां गए तो फिर झगड़ा कर लिए। तो बोला यार, पिछले 1 साल से झगड़ा कर रहे थे, स्विट्जरलैंड में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर जो था, उनका चेतना का स्तर, उनका हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ जिस लेवल पे था, वो स्विट्जरलैंड जाने पे भी उनका होलिस्टिक हेल्थ वहीं पे था, वो बदला नहीं। लेकिन एक व्यक्ति का होलिस्टिक हेल्थ इतना अच्छा होता है कि वो जहां जाए वही स्विट्जरलैंड हो जाता है। उसकी एनर्जी लेवल इतनी अच्छी हो जाती है, उसका वाइब्रेशन इतना अच्छा हो जाता है। मैंने फाइनेंस में जो काम किया है, अपनी पूरी जिंदगी में जो फाइनेंस पे काम किया है, मैं आपको एक ही चीज बता सकता हूं, दुनिया को कुछ सिद्ध करने की कोशिश मत कीजिए। आप बहुत मेहनत से हम सब पैसा कमाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको फाइनेंस की, आपको इससे कुछ गहरी समझ आएगी। दुनिया में 2 ऑप्शन है आपको, अगर फाइनेंस को इंक्रीज करना है, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं आपको। एक, दुनिया में लोग आपको अमीर समझते हैं लेकिन आप एक्चुअल में गरीब हैं। दुनिया में दूसरा ऑप्शन है कि दुनिया में लोग आपको गरीब समझते हैं, एक्चुअल में आप अमीर हैं। आपको कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे? दोनों में एक लेना हो। जितने भी लोगों के वीडियो ऑन है बता सकते हैं। सब सेकंड बोल रहे हैं, क्यों? सेकेंड में। दुनिया गरीब समझे लेकिन एक्चुअल में हम अमीर हूं। दुनिया हमको अमीर समझे इसलिए हम अमीर नहीं हो पाते। थोड़ा सा लोगों का बाहर इज्जत पाने के लिए अपना सारा सीक्रेट बता डालते हैं। हम क्या खरीदें, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये किए वो किए, सब बता डालते हैं। हमारा ध्यान संसार में है, हमारा ध्यान हमारी तरफ हो जाए, इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। फिर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। 2 आदमियों के पास 1-1 लाख रुपया है, ठीक है? 2 लोगों के पास 1-1 लाख रुपया है। एक आदमी 1,000 रुपए का चेयर खरीद लेता है, तो उसमें बैठा है। एक आदमी 1 लाख का सोफा खरीद लेता है। जो पहला आदमी चेयर खरीदता है वो 99,000 रुपया बैंक में रख देता है। तो एक बात बताइए, जो सोफे में बैठा है उसको खुशी मिल रही है कि आराम मिल रहा है? उसको क्या चीज मिल रहा है? खुशी मिल रही है कि आराम मिल रहा है? आराम। आराम मिल रहा है। मजा आता है बैठो सब ऐसे इस रूप में आराम मिल रहा है। उसको शरीर को थोड़ा ज्यादा आराम मिल रहा है प्लास्टिक के चेयर के बजाय। लेकिन अब सवाल है, उसका बैंक बैलेंस 0 है और चेयर वाले का बैंक बैलेंस 99,000 है। वो चेयर पे बैठा बैठा सोच रहा है कल 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, बेटा बीमार हो गया तो बैंक से निकाल के दे देंगे। और वो इस प्रेशर में है कि 10,000 की कल जरूरत पड़ गई तो कहां से लाएंगे हम? तो शरीर सोफे वाले का आराम में है, लेकिन माइंड किसका कंफर्टेबल है? चेयर वाले का कि उसका? चेयर वाले। किसका ज्यादा आराम में है? चेयर वाले का। चेयर वाले का है। लेकिन फिर भी लोग सोफा ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं, वो 1 लाख फूक डालते हैं। क्यों? सोफा दिख रहा है, शरीर का आराम दिख रहा है, लेकिन माइंड का आराम दुनिया को दिख नहीं रहा है। और दुनिया दिख के कमेंट क्या करती है हमको, हम इस पर जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को लोगों की नजरों में देखना शुरू कर देते हैं, अपनी नजरों में अपने को नहीं देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सोफा नहीं खरीदना चाहिए, 1 लाख का सोफा भी खरीदिए, लेकिन बैंक बैलेंस में भी 10 लाख होना चाहिए। जब वो समय आ जाए तब खरीदिए। गॉट माय पॉइंट? पहले बैंक बैलेंस में 1 लाख जरूरी है। हमेशा अपनी चेतना, अपने मन, अपने शरीर को लेकर विचार कीजिए। बाहर कुछ होगा नहीं। आज तक क्या हुआ? अच्छा, क्लास 8 में हम लोग पढ़ते थे, क्लास 8 में पढ़ते थे तो हमारा नंबर कितना अच्छा है
क्लास 7 में पढ़ते थे, हम कितना उसको लेकर के उतावले थे, परेशान थे। कितने लोग बता सकते हैं कि क्लास 8 में भूगोल में आपको कितना नंबर आया था परसेंट? किसी को याद भी नहीं है। जिंदगी में आज हम बहुत चीजों के लिए परेशान हैं जो 2 साल के बाद हमको याद भी नहीं रहे। जीवन में किस चीज का महत्व है, जीवन पे किस चीज का प्रभाव पड़ रहा है, इसको समझना, इसके हिसाब से जीना, यही होलिस्टिक हेल्थ है भाई। कितने लोग इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, संवेदनशील है, किसी के बोलने से करने से डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज मैं इसका बहुत बड़ा सीक्रेट बता के सेशन क्लोज कर दूंगा। कोई कुछ कह दे, बेटा कह दे, बहू कह दे, पति कह दे, पत्नी कह दे, डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोस्त कह दे, बॉस कह दे, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑलमोस्ट हम भी हो जाते हैं। लेकिन एक मुझे क्लैरिटी मिली, और वो क्या क्लैरिटी है मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस क्लैरिटी को तो आप मान लेंगे आसानी से, क्योंकि ये हमारे ग्रंथ से जुड़ा हुआ है। पार्वती जी शिव भगवान को कह रही हैं कि भाई आप तो ध्यानी हैं, आप संसार की तरफ देखते ही नहीं है, आपको ना तो कुछ अच्छा लगता है ना खराब लगता है, ना आपको कोई अमीर समझ में आता है ना कोई गरीब समझ में आता है, ना आपके लिए सुख भी एक ही है दुख भी एक ही है। क्योंकि 2 आंखों से जो हम देखते हैं वो 2 दिखता है, एक आंखों से जो देखते हैं वो एक ही दिखता है। जब एक आंखों से देखने लग जाते हैं, वो शंकर भगवान के पास है, तो हमें अपना पराया एक ही दिखता है। तो जब दोनों एक ही दिखेंगे तो गाड़ी कोई खरीदे ना खरीदे, हमको उसको अनिजी करेगा ही नहीं। तो पार्वती जी कहते हैं आप तो हर चीज से बियॉन्ड हैं, लेकिन हम तो थोड़ा दुनियादारी में फंस गए हैं, समाज में फंस गए हैं, लोगों में फंस गए हैं। लोग कोई कुछ कह देता है, बोल देता है, कमेंट कर देता है, तो हम संवेदनशील हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरी संवेदना डिस्टर्ब ना हो, इसका उपाय बताइए, क्या मैं असंवेदनशील हो जाऊं? अब शंकर भगवान शिव की क्यों इतनी महिमा है, ये समझने की चीज है। शिव भगवान कहते हैं अगर आप संवेदनशील हो तो आपको अपनी संवेदना की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है, उसकी नहीं है। आप जिससे डिस्टर्ब हो रहे हो वो आपकी संवेदना की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अब संवेदना हमारी होगी कैसे? जब मैं किसी व्यक्ति के साथ ये डिस्कशन कर रहा था तो बोला बहुत पैसा कमा ले, तो फिर संवेदना कैसे डिस्टर्ब होगी? फिर वो पैसे पे तुरंत आ जाते हैं। मैंने बोला भाई 1000 करोड़ कमा लो तो भी आपकी संवेदना डिस्टर्ब हो जाएगी। दुनिया में सबसे बड़ा पद पा लो तो भी संवेदना डिस्टर्ब हो जाएगी। सबसे बड़ी ताकत कर लो तो भी संवेदना डिस्टर्ब हो जाएगी। एक ही चीज हासिल करने से संवेदना डिस्टर्ब नहीं होगी। बताइए क्या चीज? और आप सब मानेंगे, सब मानेंगे, सब एग्री करेंगे मेरी बात से, इस बात से तो एग्री कर जाएंगे आप। वो है शिव की शक्ति को प्राप्त करो। जो शिव में, भगवान शिव में जो क्वालिटी है उसको अपने अंदर विकसित करो। ये अगर विकसित हो गई, होने लग गई, तो फिर हमारी संवेदना कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। इसलिए शिव को जैसा ध्यान ही नहीं। और इसीलिए मैं विश्वनाथ मंदिर जाता हूं ना, तो मुझे मंदिर से ज्यादा अंदर बाहर देखने में मजा आता है, देख करके कि दुनिया के इतने रुतबे वाले लोग हैं, लेकिन शिव के आगे सब सरेंडर है। हम लोग हर हर महादेव कहते हैं तो दोनों हाथ उठाते हैं। क्यों उठाते जरा बताइए? इसके पीछे भी लॉजिक है। जब पुलिस चोर के पीछे भागती है और चोर को रास्ता नहीं मिलता, तो पुलिस क्या बोलती है? गोली मार देंगे। तो क्या बोलता है? हाथ उठा के सरेंडर, गोली मत मारिएगा, सरेंडर। तो हम शिव भगवान के आगे सरेंडर कर रहे हैं, अपने मन मर्जी का कर लिए, अब सरेंडर कर रहे हैं, आपके जैसा ध्यानी बनेंगे। वो ध्यानी बनने में होलिस्टिक हेल्थ आएगा। मैं कह रहा हूं आप 10,000 करोड़ कमा लीजिए तो भी संवेदना डिस्टर्ब होगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं 1,000 करोड़ कमाने के बाद डिप्रेशन में है। वो क्यों डिप्रेशन में है? कोई मुझसे पूछता है तो उनके पास बाकी हेल्थ नहीं है, उनकी तीसरी आंख नहीं खुली है, वो हर चीज को पैसे से आंकते हैं। दोस्तों ये हमारी गड़बड़ी है, ये दिक्कत है।
बहुत सारी बातें हैं, बट इसी को होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि दुनिया से ध्यान हटके अपनी तरफ आ जाए, अपने फिजिकल हेल्थ की तरफ, मेंटल हेल्थ की तरफ। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जब हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आएगा, अभी मैंने सहानुभूति की बात कही थी आपको एक जगह, वहां पर एक मैं बात बोलना मिस कर गया था। लोगों को सहानुभूति मत दीजिए, मदद कीजिए। मदद करना अलग बात है, सहानुभूति देना अलग बात है। सहानुभूति करेंगे तो शायद मदद नहीं दे पाएंगे। मदद करने में अपना समय, अपना धन नुकसान करना पड़ता है, और सहानुभूति देने वाला आदमी बहुत रेयर मदद कर पाता है, क्योंकि वो कहता है सहानुभूति फोन पे हालचाल तो इतना लिए हैं भाई, मदद क्यों करें, नुकसान क्यों करें। और मदद करने से अंदर की ताकत आती है, अंदर की शक्ति का विकास होता है। व्हाट माय पॉइंट दोस्तों, किसी ने स्वामी जी का मेरे नाम पूछा था, तो सपना जी ने लिखा था अनुभवानंद सरस्वती। इस मोबाइल पे खोजिए कहां आपको होलिस्टिक हेल्थ मिलेगा। एक ये कम्युनिटी हम निर्माण इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों को संसार से जीवन की तरफ ले जाए, वो शिव की शक्ति पैदा करें। दुनिया को बड़े लोगों की जरूरत नहीं है, अच्छे लोगों की जरूरत है, ध्यान में रखिएगा। और इस कम्युनिटी को बड़ा करने के लिए आप, अगर आपको लगता है कि इस कम्युनिटी का पर्पस अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है, तो आप इसे में लोगों को लाएंगे और उनके लोगों में उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यू विल, आपको बहुत खुशी मिलेगी उससे। अगर आप हमको पूछेंगे, सपना जी को पूछेंगे, गुनिका जी को पूछेंगे, अमिताभ जी को, कई लोग हैं, क्या मिलता है इससे? खुशी मिलती है जब किसी का होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो इस कम्युनिटी को बड़ा करने के लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने काफी काम किया है। इसका इंस्टाग्राम पेज है, उसको फॉलो करेंगे, आपको वहां पे सारी जानकारियां मिलेगी। आपको जिन्होंने इनवाइट किया है, आप 6 महीने का 600 रुपया फीस पे करना है, 100 रुपया पर मंथ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि होलिस्टिक वेलनेस के एक सेशन में आके, एक यूट्यूब का लिंक सुन करके आपको लगेगा 100 रुपये पे बहुत भारी है। यहां कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, यहां कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। यहां केवल हम आदमी बनने में लगे हैं, इंसान बनने में लगे हैं, और होलिस्टिक हेल्थ को अचीव करने के लगे हैं। और भी दुनिया में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। मोबाइल पे ढूंढ के उस अच्छे लोगों के साथ संगत में जाइए, अपने आने वाली जनरेशन को उसमें लेके जाइए। नहीं तो कुछ काम आएगा नहीं, कुछ भी काम नहीं आएगा, सब रखा का रखा रह जाएगा। ये जो संडे का सेशन आज हुआ, इस तरह के बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी यूट्यूब पे लोड हैं होलिस्टिक वेलनेस के। आपको निरंतर समय निकाल करके कभी कभी वो सुनना चाहिए। हम कहीं जाते हैं तो गिफ्ट भेजते हैं, गिफ्ट देने में कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन एक अच्छा, आप एक अच्छी जगह से जोड़ते हैं किसी को, जहां वो होलिस्टिक हेल्थ अचीव करे, एक अच्छा लिंक भेजते हैं जहां वो जीवन कमाए, जहां अच्छा मेंटल हेल्थ कमाए, जिसको सुन के, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। हम शरीर का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन चेतना का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये गिफ्ट लोगों को दीजिए। शायद हमने 2000 रुपए का किसी को गिफ्ट दिया, उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी उसके पास 2 करोड़ है। लेकिन वो अपनी चेतना को ऊपर लाए, अपने मेंटल लेवल पे ग्रोथ करे और हेल्थ को अचीव करे, उसके लिए आप होलिस्टिक वेलनेस से जोड़ते हैं, इसका यूट्यूब का लिंक भेजते हैं, इंस्टाग्राम के पेज पे लाते हैं, इस कम्युनिटी के एनवायरमेंट में लाते हैं, और वो अपग्रेडेड फील करता है कि मेरी कुछ ऊंचाई बढ़ रही है। रेहाना जी के मार्फत, आपके मार्फत, किसी की तरफ द्वारा भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। जब जिंदगी में कोई भी एक आदमी कहता है आपके कारण मेरी जिंदगी बदल गई, दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। घर का मटेरियल बदल जाना अलग बात है, जीवन बदल जाना अलग बात है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस एक बात ध्यान में रखिएगा लास्ट में, कि बाहर का भी धन है और अंदर का भी धन है। बाहर के धन से खाली बाहर काम होगा, ईंटे बालू सीमेंट से बाहर का मकान बनेगा, वो ईंटे बालू सीमेंट से अंदर का मकान नहीं बनता है।
अंदर का मकान अंदर की संपदा से बनता है और बाहर का मकान बाहर की संपदा से बनता है। तो बाहर वाला धन अंदर काम नहीं आएगा, और अंदर वाला धन कमाने के लिए इस तरह की कम्युनिटी में जीना पड़ेगा, होलिस्टिक हेल्थ अचीव करना पड़ेगा। और कहते हैं सबसे बड़ा धन वही है अंदर वाला, सबसे बड़ा दान भी अंदर वाला धन है, और ये दान करके सबसे बड़ा आनंद भी मिलता है। ये जब आप जाएंगे सत्संग में, संतों को सुनेंगे जिन्होंने अपनी चेतना को हाईएस्ट लेवल पे ले गया है, और हमारा देश तो महान है, ऐसे ऐसे संत महापुरुष यहाँ हुए हैं जो न जाने कितने विजडम को बिखेर के गए हैं। तो थोड़ा सा इस मोबाइल का इस्तेमाल निश्चित रूप से हमें होलिस्टिक हेल्थ को अचीव करने के लिए लगाना चाहिए, और हम नहीं लगाएंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। बस मैं इतना कह सकता हूं, आने वाला समय बहुत भयावह है होलिस्टिक हेल्थ को लेकर। लोगों के पास शायद धन होगा, बाहर का धन होगा, बहुत कुछ होगा, सामान होगा, सुख होगा, सुविधा होगी, सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन वो खुद नहीं होगा अपने पास। तो जिन्होंने भी आपको बुलाया है, यूट्यूब पे जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और बहुत अच्छे से हम लोग का योग सेशन चल रहा है। फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए उस सेशन में आइए, 1 घंटा अपने आप को अपने लिए दीजिए, अपने से बातें कीजिए, अपने से सवाल कीजिए, दुनिया का बहुत सवाल कर लिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू मनोज जी। आज का सेशन गजब रहा। आपने एक एक बिंदु को विथ एग्जाम्पल के साथ इतने गहरे ढंग से आपने एक्सप्लेन किया है कि हम सभी लोगों को इस पे गौर करने की बात है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं किसी न किसी क्षेत्र में, लेकिन हम किस तरह से ऑप्टिमल लेवल पे और क्षेत्र पे अपने ऊपर काम करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और एक जोरदार ताली के साथ हम इस सेशन को यहाँ पे विराम देंगे, और अगले संडे के लिए हम लोग फिर यहाँ पे इकट्ठे होंगे। थैंक यू, थैंक टू ऑल।